नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट पाठशाला का एक और सेशन है और आप इस सेशन से जुड़े हैं तो आपको सेशन का टॉपिक दिखाई पड़ रहा ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे सफल बने। बरगद के पेड़ जैसा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसके कहने का मतलब क्या है और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट में समझाना चाहता हूँ कि ऑप्शन में सफलता कैसे पाई जाती है, इसके क्या बेसिक्स हैं और कैसे आप यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो सेशन शुरू करते हैं दोस्तों, देर नहीं करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले बता दें कि आप शेयर मार्केट पाठशाला सिद्धार्थनगर देख रहे हैं। हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबरों पर 7007021170 स्क्रीन पर चल रहे हैं, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और हम कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, ना ही हम कोई बाई सेल टिप्स देते हैं। और शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट हो जहाँ बिजनेस व्यापार होता हो, सब कुछ रिस्क के ऊपर होता है। व्यापार रिस्क होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जानें, अच्छे से सीखें। जो सीखेंगे तभी फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफल कैसे बने, जो आज का टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर ऑफलाइन मैंने क्लासेस शुरू की थी आपके सिद्धार्थनगर में और एक सेमिनार रखा था, तो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले थे जिनका ऑप्शन में लॉस 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक था, 50 लाख तक। ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ये लॉस कैसे कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम काम करते थे टिप्स और टेलीग्राम चैनल्स या जो भी चैनल्स होते हैं उनके आधार पर। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट में टिप्स ट्रिक्स ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। काम आता है तो सिर्फ आपका माइंडसेट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी स्ट्रेटजी। ट्रिक्स टिप्स भी तभी आप काम आएंगी जब आप इसके बारे में खुद जानेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में ट्रिक्स और टिप्स दोनों से दूर रहना होगा। तो आपको सबसे पहला एक काम क्या करना है कि ट्रिक्स और टिप्स से दूर रहिए। नंबर एक, इसको नोट कर जाए, टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों से दूर रहिए। ठीक, दूरी बना लीजिए, ये अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और अगर आप ये नहीं समझे तो आप एक सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप क्या, कोई भी नहीं बन पाएगा, मैं भी नहीं बन पाऊंगा। ऐसा क्यों होता है ये जान लीजिए। ये इसलिए होता है कि ऑप्शंस में उतार चढ़ाव तेजी से होते होंगे, जो करते हैं वो जानते हैं। ऐसे में आपको अपने टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं क्लियर होना चाहिए कि टारगेट क्लियर है कि यहाँ पर बेचना है, क्यों यहाँ बेचना है या क्यों नहीं बेचना है, क्यों यहाँ स्टॉप लॉस लेना है, क्यों नहीं लेना है, ये पता होनी चाहिए। ये हो गया जो आंख बंद करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप इस पर कर रहे हैं तो आज ही अपने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। आप अपना पैसा बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। आइए चलते हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये सारे लोग जानते हैं ये बातें। जिस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है उसको शुरू करते हैं। अब आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रेडिंग सीखी है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक चीज़ जान जाइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग का सबसे कठिन सेगमेंट है, जहाँ पर पैसा बनाना आसान तो है, आसान है। दूसरा, यहाँ पैसा बनाना आसान है, कठिन सेगमेंट है। आसानी से पैसा बनता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका, कम पैसे में, मतलब कम कैपिटल में आप यहाँ पर पैसा बनाते हैं। ये दो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे तगड़ी है, यहाँ पर रिस्क हाई है। हाई रिस्क है। और वो रिस्क क्यों हाई है?
ये हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब उतार चढ़ाव ज़्यादा है और तेज गति से है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इस वोलेटिलिटी को समझने के लिए आपने क्या किया, आपने कोई कोर्स किया, कहीं पढ़ाई की, किसी से सीखा, आपने ये किया, अच्छी बात की। किसी से पढ़ना सीखना बहुत अच्छी बात है। जब आपने इसको सीख लिया तब आपको क्या करना है ये समझिएगा। अब ज़्यादातर लोग जिनके पैसे टिप्स एंड ट्रिक्स में भी लॉस हुए, या जो लोग सीखे और सफल नहीं हुए, उन लोगों ने क्या किया, सीखने के तुरंत बाद ही वो आए 1 लाख 2 लाख रुपए से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। मैं अपने किसी भी बैच को जब वो यहाँ से सीखते हैं तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप एक लॉट से ट्रेडिंग करो। अभी हम उसको जानेंगे क्यों। अब ये समझिए, जो ऑप्शंस हैं आपके वो है बरगद के पेड़। ऑप्शंस जो होते हैं क्या होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं। और बरगद का पेड़ किस तरह काम करता है दोस्तों, आपने देखा है कभी कि नहीं? बरगद का पेड़ लगने में काफी समय लगता है। बरगद के पेड़ के लिए समय देना पड़ता है। जब आप इसकी डाली, शाखा या बीज जब आप कहीं पर आप लगाते हो तो बरगद सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं बढ़ता। बरगद क्या करता है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं भागता, बरगद नीचे की तरफ भी अपनी जड़ों को फैलाता है। इसीलिए मैंने आपको ये सांकेतिक रूप से बरगद का पेड़ दिखाया है। अब इस बरगद में आप जब इस बरगद को आपने उगाना सीख लिया कि आप इस बरगद को कैसे उगाएंगे, तो इस बरगद में आप छोटे 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 बीज लगाएंगे इस बरगद के। अब बरगद के छोटे बीज होते क्या है, अब मान लीजिए ऑप्शन एक बरगद का पेड़ है, वहां पर आपने पहले बार में ही आए आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी आपका अमाउंट हो कैपिटल, आपने इसको सीखते ही कुछ ढेर सारे पौधे लगा दिए। आपको ये नहीं पता इस पौधे में कितना खाद, कितना पानी, कितना सब कुछ देना पड़ेगा, क्या क्या इस पौधे में ज़रूरत पड़ती है, किस तरह का वातावरण चाहिए, और ये पौधा कितने दिनों में बड़ा होगा, आपको कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा है, इतना बड़ा बरगद का पेड़, कि इतना बड़ा बरगद का पेड़ किस दिन मेरा हो जाएगा। आपको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है, इसकी ये पिक्चर दिखाई पड़ रही है। जो लोग नए हैं उनके साथ अक्सर दिक्कत होती है, उनको ये पिक्चर दिखाई नहीं पड़ती है, और इस पिक्चर को ही देखना है। आप अचानक से ढेर सारे बीज यहाँ पर लगा दिए गए और एक भी बरगद का पेड़ नहीं निकला और आपको हो गया लॉस। फिर आप कहेंगे कि यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ सब कुछ बेकार है, सब कुछ है। आपको पहले अपनी जड़ें बनानी है। जड़ें क्या है, जड़ें आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है वो आपकी जड़ है। जड़ क्या है, आपकी प्रैक्टिस है। और जड़ क्या है, आपका डिसिप्लिन। अंतिम में बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, एकदम प्रैक्टिकल बाई प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। आपने कोई स्टडी की, कोई स्ट्रेटजी बनाई, कोई स्ट्रेटजी पर काम किया, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको डिसिप्लिन में लाते हैं, तब आपकी ये जड़ तैयार होती है। और जब ये जड़ तैयार होगी तब आपका पेड़ इस तरह दिखेगा। और इस जड़ को तैयार किया जाता है सिर्फ एक बीज से। ये एक बीज से तैयार हुआ पेड़ है, और एक ही पेड़ आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपको करोड़पति तो बना ही देगा। ठीक। और वो जड़ आती कहाँ से है, एक लॉट से। ये इसका एक लॉट के बीज से आप ये जड़ तैयार करेंगे, और उसके बाद ये पेड़ कब बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अब आइए कैसे बरगद के पेड़ की तरह पैसे कैसे ग्रो करें, आइए जानते हैं कि आप ये कैसे करेंगे। तो देखिए, ये कल की निफ्टी है। देखिए, एक तरफ निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50, और दूसरी तरफ आपका उसका एक
पुट है, 15 मिनट की चार्ट है। अब आप चार्ट पर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट फिर नीचे आया और गिर रहा है, और आप इस वक्त, मैं मान के चलूँगा, मार्केट के उस स्टेज पर हैं जहाँ पर आपने अभी मार्केट की प्रैक्टिस करना शुरू किया, यानी आपने मार्केट को सीखा है, और आप वो ट्रेडर हैं जिन्होंने 1 साल भी किसी सेटअप पर ट्रेडिंग नहीं की है, प्रैक्टिस वाइज खुद से नहीं की है। आप ऐसे लोग हैं, साल भर का टाइम कम है, और लेकिन मैं मान के चलता हूँ 1 साल। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है और आपने एक पुट बाय कर लिया। ये टाइम क्या थी, ये टाइम था 2:15। अक्सर लोग बताते हैं 2:15 में मार्केट में उथल पुथल होती है, और 2:15 पर आपकी ये पुट, आपने ये पुट, ये 2 बज रहा है, 2:15 पर आपने ये पुट यहाँ कहीं बाई किया 132 रुपए पर। निफ्टी का एक लॉट होता है 75 का, आपने 132 रुपए के आसपास कहीं पर पुट बाई। जब ये पुट यहाँ पर आएगी, मार्केट फिर थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, ऊपर नीचे होगा, और जब ये पुट यहाँ पर आएगी 119 रुपए पर, 119 रुपए पर कितना हुआ, कितना कितना पॉइंट नीचे हो गया आप बताइए। ये नीचे होता है लगभग 13 पॉइंट। 75, अब 1.75 रुपए के हिसाब से है, आपने जो कैपिटल लगाया उसमें 1 पॉइंट कम होगा तो 75 रुपीज या फिर कम हो जाएगी। तो 75 × 13 करेंगे तो लगभग 13×25 = 65, 13×7 = 91, लगभग 975, 1,000 रुपए के आसपास आपका लॉस दिखेगा। ये आपको दिखा। अब मैं अभी भी, अब आपने एक लॉट पर 975 रुपए का स्टॉप लॉस दिखा। अब आपका स्टॉप लॉस जब टेक्निकली जाएंगे तो यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस था, इसके नीचे जाता तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होता टेक्निकली। अब आप इस ट्रेड के लिए बैठने के लिए यहाँ तक आपको ये जानना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो आप टेक्निकल मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन अभी आपको 975 रुपए का लॉस है। लेकिन अब अगर आप नए ट्रेडर हैं और आपने इसी में कर लिया 10 लॉट से ट्रेडिंग, तो ये हो गए 9,750। आपने 100 लॉट से कर दिया तो यही हो गया 97,500 रुपए का लॉस दिखने लगेगा आपको आपके बैलेंस ऑपरेटिंग ओवरऑल प्रॉफिट लॉस वाले पोजीशन पर। जब आपकी साइकोलॉजी मार्केट के प्रति सही नहीं होती है और आप बड़े लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे ही आपको इस तरह का बड़ा लॉस दिखता है तो आप अपने टेक्निकल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं और बेच देते हैं, और फिर बाद में मार्केट आपको यहाँ दिखता है और आप ये वाला प्रॉफिट नहीं पकड़ पाते। यही कारण है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम मार्केट को 1 साल तक, 1 साल तक एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मार्केट में सिर्फ नॉलेज नहीं, साइकोलॉजी काम करती है, और वो साइकोलॉजी जब आप ट्रेड लेते हैं तो दिखाई पड़ती है। अब अगर जो आप एक लॉट से यहाँ पर बैठे रह गए और एक लॉट से यहाँ का प्रॉफिट काउंट कीजिए, 132 से मान लीजिए आपने इसको 150 से बेचा तो 20 पॉइंट लेके चलते हैं, तो 20 पॉइंट भी अगर जो 152 रुपये तक आप बेच लेते हैं तो आपने 75 × 20 लगभग 1,500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया प्रॉफिट। लेकिन अब यही मान लीजिए आप कहते कि एक लॉट से अगर जो 10 लॉट से होता तो ये 15,000 रुपये प्रॉफिट होता, 100 लॉट से होता तो 1.5 लाख से होता, निश्चित रूप से होता। लेकिन आपको 100 लॉट लगाने की साइकोलॉजी तब डेवलप होगी जब आप एक लॉट की प्रैक्टिस इतना टाइम से कर लीजिए कि जब आपका प्लस या माइनस हो तो आपको जो गिरता और उठता दिखाई दे वो आपका रेट ना हो,
वो आपके पॉइंट्स हों, क्योंकि आप उनको पॉइंट्स में डील कर पाइए। ऐसे जब तक साइकोलॉजी आप विकसित नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट और लॉस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में देखेंगे, आंकड़ों में देखेंगे, रुपए में देखेंगे। हमेशा उन्हीं आंकड़ों में फंसकर आप अपने स्टॉप लॉस यानी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बरगद के पेड़ का उदाहरण दिया कि एक लॉट से बीज लगाओ, और जब उस एक लॉट के बीज पर आप अपने सफलता के झंडे गाड़ोगे, क्योंकि ये व्यापार है, ट्रेडिंग एक व्यापार है, यहाँ रोज लाभ नहीं होना है। यहाँ रोज लाभ तभी मिलेगा जब आप बहुत डिसिप्लिन में रहिए, और व्यापार में सफल व्यापारी उसको माना जाता है जिसका लाभ माइनस हानि निकालकर शुद्ध लाभ बचे। यही बिजनेस है, और ये बिजनेस हर फील्ड में अप्लाई होता है। ये फार्मूला हर बिजनेस फील्ड में अप्लाई होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को जब आप समझ जाओगे और एक लॉट से जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उस प्रैक्टिस पर जिस दिन आपको लगेगा, आपके अंदर से खुद ये फीलिंग आएगी कि भाई मेरी प्रैक्टिस पूरी हो रही है। लेकिन एक साल के बाद ये फीलिंग्स जब उठे तब, एक साल तक कोई फीलिंग्स नहीं लेनी है, एक साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप डाटा पैटर्न, डाटा के लिए जो भी कलेक्शन करते हैं, जिस भी टेक्नोलॉजी का, जिस भी स्ट्रेटजी का, वो आपके ऊपर है कहाँ से क्या सीखा। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, और जब इस पर आप कर लोगे, एक साल के बाद खुद फीलिंग आने लगेगी। तब आप 1 से 2 करोगे, 2 से 4 करोगे, 4 से 40 करोगे, 40 से 100 कर दोगे, आपको समझ आने लगेगा। और ऐसे ही लोग पैसा बनाते हैं। किसी भी सफल ऑप्शन ट्रेडर जिनके भी आप इंटरव्यू देखते हैं, उनकी कहानी आप सुनते होंगे, तो बताते हैं कि मैंने 3 साल में पैसे बनाए, 4 साल में पैसे बनाए। मैं शुरुआत में 50,000 रुपये लेके आया था। तो 50,000 रुपये से 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जो इंटरव्यूज आपको दिखते हैं, वो ऐसे नहीं बनते। उन्होंने समय दिया, उन्होंने इस 50,000 रुपये को 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये करके प्रॉफिट निकाला। और वो प्रैक्टिस अपनाई, वो प्रैक्टिस पर काम किया कि कहाँ से ये 50,000 रुपये कैसे कैसे धीरे 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 चल के उस प्रैक्टिस पर काम करते हैं। और इस 50,000 रुपये से हम क्या साल भर में प्रॉफिटेबल रहे या नहीं रहे, हमारी स्ट्रेटजी कितनी काम की। फिर उस प्रैक्टिस को करते करते, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, क्लासेस में भी मैंने बताया था कि मार्केट एक ऐतिहासिक चीज़ों को अपने फॉलो करता है। जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर जब ऐतिहासिक चीज़ें दोहराई जाएंगी, तब आपको पता रहेगा कि यहाँ पर 100 लॉट लेना है और चुपचाप बैठ जाना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो कम से कम 1 साल की प्रैक्टिस कीजिए। पहले बरगद के बीजों को बोइए, उसमें पानी दीजिए, उसमें ज्ञान का पानी दीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक ज्ञान के पानी से बीजों को सिंचित नहीं करेंगे, अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, साइकोलॉजी परफेक्ट नहीं करेंगे, तब तक स्टॉक मार्केट में आप सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। तब तक आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। सफल ट्रेडर बनना है तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सफलता सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती है, ना कि अचानक से कूद कर ऊपर जाती है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खराब लगेगी तो भी बताइएगा। और आप सभी को धन्यवाद। जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।